राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत सरकार, बिजली विभाग, बिजली विभाग, बिजली विभाग, बिजली विभाग, अशोक गहलोत मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद, डॉक्टर की जान चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा, डॉक्टर की जान चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा, डॉक्टर की जान चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा, डॉक्टर की जान चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा, अशोक गहलोत हाय हाय, अशोक गहलोत हाय हाय, हाय हाय, सुबह में आगे जाओ लाड़ा वाला, राजस्थान सरकार, हाय हाय, राजस्थान सरकार, हाय हाय, राजस्थान सरकार, हाय हाय, राजस्थान सरकार, हाय हाय। मैं आया हूँ स्टेशन रोड पे, अपनी दुकान आई हुई है और नेहरू नगर में रहता हूँ। मेरा नाम नरेंद्र सायानी है और ये सरकार जो दमनकारी नीति अपना रखी है, राजस्थान की सरकार, कांग्रेस सरकार, जिसने हर प्रति व्यक्ति के जो स्थायी शुल्क लगाए हैं, ये मेरे 1500 और 20 रुपये स्थायी शुल्क लगाया है इन्होंने। किस बात का ये पैसा ले रहे हैं हमारे से स्थायी शुल्क? इन्होंने और खूब टैक्सेस लगाए हैं और सबसे बड़ी बात, इन्होंने 5 महीने के बिल हमारे को इकट्ठे दिए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने जो ये इनकी नियम शर्तें जो लिखी हुई है, मतलब यूनिट आपकी ज़्यादा आएगी तो आपके जो है 7 रुपये 95 पैसे। हरियाणा सरकार में 2.5 रुपये रेट है बिजली की, दिल्ली में 2.5 रुपये रेट है बिजली की, और राजस्थान सरकार हर आम आदमी को जो है 7 रुपये 95 पैसे में बिजली सप्लाई कर रही है। आखिर ये कहाँ का न्याय है? दमनकारी नीति क्यों अपनाई हुई है कांग्रेस सरकार की? इसका जवाब दे सरकार। आप अधिकारियों से मिले, क्या जवाब दिया उन्होंने? अधिकारी कहते हैं कि ये आगे सरकार ने जो किया है हम वही करेंगे, इससे आगे हमारा कोई जवाबदारी नहीं है। आप वहाँ जाओ, कोर्ट में जाओ, जहाँ जाओ वहाँ जाओ, अधिकारी हमारे को इस टाइप का जवाब दे रहे हैं। आखिर हम कहाँ जाएंगे ये बताओ। ग्रामीण में नाम की है सर? हाँ, नवदीप सिंह। की समस्या है? हमारा लाइट आयो है 10,000 बिल, मजदूर आदमी के लाइट भरा हूँ, हमारे लॉकडाउन बिल भरेडो है। रेगुलर बिल कितना आधार है? रेगुलर आवे 7 और 8 और आवे 700-800 रुपए बिल आता है। इस बार घरमा कितो आयो? हमके आयो 10,500 बिल। तो थे अधिकारी हम मिले वो था क्या कह सको गवर्नमेंट की जो मैं कर जवाब दे कौन सही सलाम उन्होंने कहा 10,000 बिल भरो। जाओ अपना धक्का दे बाहर काटे को निकाला। मैं अमित सिंह हूँ और कल्याणपुरा मार्ग नंबर 4 से आया हूँ। हमारे जो बिजली के बिल है जो एवरेज हमेशा लगभग 3,000 के करीब आते हैं, और लॉकडाउन की अवधि के अंदर हमें पिछला बिल जो है वो अप्रैल और मई का दिया गया था, जो हमने बिल्कुल टाइम पे भरा है। लेकिन इस बार जो बिजली के बिल आए हैं उसमें मेरी समस्या ये है कि इसके अंदर जो स्थायी शुल्क लगाया जा रहा है जो 1100 रुपये। अब मैं सरकार से और यहाँ के जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से पूछना चाहता हूँ कि आपके जो बिल का ये दायरा है, यानी जो स्थायी शुल्क आप लगा रहे हो, उसका पैमाना क्या है, उसकी गाइडलाइन क्या है, किस प्रकार के टैक्सेज आप लगा रहे हो, किस बेस पे लगा रहे हो। न तो यहाँ आने पर कोई अधिकारी हमें जवाब दे रहा है इसका, वो कह रहा है कि गवर्नमेंट लगा रही है, तो गवर्नमेंट भी हमें जवाब तो देना या कोई गाइडलाइन जारी करे, ताकि आम जो जनता है उसको पता तो चले ना कि भाई हम जो बिल भर रहे हैं उसके अंदर अन्य कर क्या है, उसके अंदर जो विद्युत उपभोग पर हम टैक्स दे रहे हैं वो क्या है, उसके अलावा स्थायी शुल्क क्या है, स्थायी शुल्क का मतलब क्या होता है, ये आज दिन तक मुझे नहीं पता चला। लोग कहते हैं कि मीटर का किराया है ये। अरे भाई, मीटर जो खरीद अगर अपन करते हैं मीटर की परमानेंट, वो 500 रुपये का मीटर होगा या 1000 रुपये होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हर 2 महीनों में हम इस मीटर का किराया लगभग जो है 550 देते आ रहे हैं पिछले कई सालों से। और अभी अचानक से जो है उन्होंने 550 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 1100 रुपये, किसी के 1250 कर दिए, किसी के 1550 कर दिए स्थायी शुल्क। तो इसका पैमाना क्या है आखिर, तो अब ये मैं पूछना चाहता हूँ। आपने अधिकारियों से बात की, आपको क्या जवाब मिला? हमने अधिकारियों से, सहायक अभियंता साहब है अंदर बैठे हैं, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने गोल मोल बात करके और हमें जो है हवाला दिया पिछली जुलाई का, कि पिछली जुलाई के अंदर कंप्यूटर के अंदर ये डाटा फीड था, इसके अंदर से हमने जो है एवरेज बिल बनाए हैं, और ऐसा करके हमें गोल मोल जवाब देके और पूरा सरकार के ऊपर वो गिरा दिया कि भाई ये गवर्नमेंट जाने और आप जानो, और हमारे को तो ये आपको ये बिल भरना ही पड़ेगा। तो अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग, सबसे बड़ी मांग ये है कि ये केवल मेरी अकेले की मांग नहीं है, ये पूरे राजस्थान की मांग है कि इसके अंदर बिलों के अंदर जो स्थायी शुल्क लिया जा रहा है हमसे, जो मीटर का किराया, स्थायी शुल्क का मतलब वो मीटर का किराया हम कितने साल तक भरते रहेंगे, आजीवन भरते रहेंगे हम।
500 रुपए के मीटर के लाखों रुपए हम जो है आज दिन तक भर चुके हैं, और उसके अलावा हर महीने हमें ये शुल्क जो है भरना पड़ रहा है। अब राजस्थान सरकार से मेरी ये मांग है कि ये स्थायी शुल्क का जो आप शुल्क ले रहे हो इसके अंदर या तो आप उसको बंद कर दें, या फिर जो है एक परमानेंट जो है रसीद निकाल के हमें दे दें कि भाई आपका ये मीटर है और परमानेंट आजीवन आपका रह गया है ये, और इतने पैसे आप भर दो, तो हम 1000-2000 उसके भर देंगे एडवांस। लेकिन बार बार जो ये हमें जो है इस तरह से स्थायी शुल्क दे के परेशान किया जा रहा है। एक तो लॉकडाउन के अंदर हमारी इनकम नहीं है, उसके अलावा जो है इतने 1100-1200 रुपये स्थायी शुल्क हम नहीं भर सकते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। प्रशासन से इसकी मांग करेंगे आप? प्रशासन से बाकायदा हम इसकी मांग करेंगे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, यहाँ के स्थानीय विधायक साहब हैं उनको भी हम ज्ञापन देंगे, अवगत करवाएंगे, ताकि वो हमारी आगे जो है राजस्थान सरकार से हमारी जो मांग है वो आगे तक पहुँचाए। मैं बिसाला गांव से आई हूँ, सांसी बस्ती कॉलोनी से। नाम मेरा अरुणा है, बिसाला गांव से आई हूँ। मेरे घरेलू बिल में 6000 रुपये बिल आया। मैंने बिसाला के जैन से ऐसे बोला कि 3000 रुपये बिल मैं भर रही हूँ, 3000 बाद में भरूंगी। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं 3000 नहीं, वो तो भरने वाली स्कीम बंद हो गई, अब पूरा बिल भरो। साहब हम गरीब कौमी जूता पॉलिश करने वाले हैं, हमारे पास पैसा है नहीं। लॉकडाउन में पहले हमको बोला था कि ये बिल यहाँ से माफ़ किया जाएगा, आपको भरना नहीं पड़ेगा। 4 महीने हो गए हम धंधे मजूरी वाले घर बैठे हैं, शहर बाजार में आ नहीं सकते हैं, तो हम बिल कैसे भरे? हमारे पास पैसा साहब है नहीं। आज मैं यहाँ पर इसमें कार्यालय आई हूँ तो इसने बोला कि भाई 3000 रुपये बिल मैं भर रही हूँ, 3000 बाद में भरूंगी। ये कहते नहीं 3000 होगा नहीं, ये 6000 ही भरो। साहब हमारे पास पैसा है नहीं, हमारी सुनवाई कोई कर नहीं रहा है। पहले कितना बिल आता था? पहले मेरा बिल आया था, पहले 1200 आया था, 1300 आया था, उसके बाद में 1800 बिल आया था, इसके बाद में अभी 6000 बिल आया। तो मैं 6000 बिल कहाँ से भरूं? मेरे छोटे छोटे बच्चे, कमाने वाला कोई है नहीं, मेरा घर वाला एक है, जूता पॉलिश करता, खाने का भी खर्चा पूरा नहीं होता है। मेहरबानी करके हमारी गरीब लोगों की सुनवाई करके इसकी कार्रवाई की जाए। साहब ढाणी बाजार मारो मकान है, घर बार है जो ओठों ढाणी बाजार जैन मंदिर के पीछे मारो मकान है। और ये लॉकडाउन ने वजह 4 में एक बिल मारो 3000 रुपया समथिंग 2500 रुपया में एक बिल आया करे 2 महीना लगभग। ये एक बिल बकाया है, और 4 महीना जैसे 2 महीने लॉकडाउन का बिल और एक 2 महीने का ये, इस हिसाब से 9000 रुपये समथिंग 10,000 रुपये मेरे बिल के बनते हैं। और अभी गवर्नमेंट ने जो बिल ये जारी की है वो 1,05,000 रुपये का मेरे बिल भेज दिया। अभी किस तरीके से ये बिल भरा और इस स्थिति में कैसे बिल ये जारी की है, जो कि आम आदमी है, मध्य वर्ग में, इसी हिसाब से क्या आपने अधिकारियों से बात की, क्या बोल रहे हैं? सर मैं जहीन साहब क्या है, उन्होंने वो चेक करके मीटर भी देखा, लेकिन उसमें बिल्कुल सही है कि ज़्यादा लिखा हुआ है, तभी वो कुछ करप्शन करेंगे गए। अभी मैं अंदर आया हुआ हूँ, आज न जाके बात करते, उन्होंने कुछ लिखाएगा अभी ज़्यादा आ गया है, तो इसमें से जो क्या करते नहीं। सर उपभोक्ता यहाँ आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बात आपको कह रहे हैं, किस बात की शिकायत कर रहे हैं? उपभोक्ता जो विद्युत बिलों के लिए बड़ा जो असंतोष लिए भी आ रहे हैं, उसमें हमारे जो मई 2020 के जो बिल जारी हुए थे वो एवरेज औसत बिल दिए गए थे, क्योंकि उस समय कोरोना था और कोरोना की वजह से सरकारी निर्देश अनुसार जो उपभोक्ताओं के मीटरों की जो हम रीडिंग ले नहीं पाए थे या ले नहीं सके, उसकी वजह से हमने औसत काल्पनिक बिल दिए थे, चूँकि उसके भी निर्देश थे। और अब जो हमने मई 2020 में जो बिल दिए हैं वो उस अमाउंट को, उस मई 2020 के अमाउंट को जुलाई के अंदर जो हमने 4 महीने का बिल जारी किया है, तो वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर दिया है, तो उसमें से उसको है वो माइनस कर रखा है, घटा रखा है। इसलिए उपभोक्ता को इसमें ज़्यादा किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि विद्युत खपत का बिल जरूर है। सर एक बात सामने आ रही है कि उपभोक्ता कह रहे हैं कि स्थायी शुल्क में भारी बढ़ोतरी हुई है, साथ ही जो बिजली यूनिट प्रति दर है वो भी बढ़ाया गया है, इस बारे में क्या कहेंगे? उपभोक्ता का जो मई का बिल दिया गया था उसमें जो स्थायी सेवा शुल्क लगा था, जैसे किसी के 550 था, तो अब इसमें जो 4 महीने का है तो उसका 550 के हिसाब से 1100 का स्थायी सेवा शुल्क लिया है, क्योंकि उसका टोटल अमाउंट यानी मई 2020 की जितनी भी अमाउंट अपने बिल के पेटे लिए हम सारा माइनस कर रहे हैं। इसलिए स्थायी शुल्क जो है वो इस माह में भी जुलाई 20 में डबल लिया गया। सर विद्युत दरों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी हुई? विद्युत जो दरों में जो बढ़ोतरी है वो विद्युत विनियामक आयोग के निर्देशानुसार की है, जिसको पेपर में भी है जो है वो
सार्वजनिक हो चुकी